चलिए अभी हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन ओके। तो बहुत से लोगों को एंगल ऑफ डेविएशन समझने में दिक्कत होती है ना। जनरली एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म के केस में पूछा जाता है, बट इन जनरल किसी भी केस में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन सिंपली ये है कि सपोज़ ये बॉक्स है, ठीक है। लाइट रेस बॉक्स में जब एंटर की तो ऐसे थी, जब एग्ज़िट की तो ऐसे थी, ठीक है। तो ओरिजिनल पाथ क्या था? अगर ये बॉक्स नहीं होता इसके लाइट के रास्ते में, तो ये रे गई होती ऐसे स्ट्रेट, ठीक है ना। अगर ये बॉक्स नहीं होता यहाँ पर तो लाइट रे ऐसे निकल गई होती स्ट्रेट। बॉक्स होने की वजह से अब किधर गई? अब इस तरफ गई। तो ओरिजिनल रास्ता क्या था और उससे कितना डेविएट हुई? ये स्ट्रेट ओरिजिनल रास्ता था, उससे इतना डेविएशन हो गया, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। हाउ डिफ़िकल्ट दैट इज़, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक मिरर है, ठीक है, और एक लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट रे ऐसे चली गई, ठीक है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये 90 है, ठीक है। मतलब ये कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करो। मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो 45, तो 90 हो गया टोटल, ठीक है। तो अब इस केस में पूछा गया है कि एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। तो सिंपल है, ओरिजिनल पाथ क्या था? ओरिजिनल पाथ ये था, मिरर नहीं होता तो रे कैसे जाती? ऐसे जाती। और मिरर के होने की वजह से कैसे जा रही है? वो ऐसे जा रही है। क्या एंगल है इन दोनों के बीच में भाई? ऐसे जाती और ऐसे जा रही है, तो एंगल 90 है। एंगल ऑफ डेविएशन 90 हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन का जो सिंबल होता है, सिंबल SYMBOL सिंबल होता है, वो होता है डेल्टा। जैसे आप 8 लिखते हो ना, मतलब जैसे आप S लिखते हो, S लिखो लेकिन इसको यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है, वो है डेल्टा। तो एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल होता है डेल्टा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये रे ऐसे जाती और ये जो एंगल है ये है डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल्टा हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, ओके। और क्या एग्जांपल लिया जाए? प्रिज्म का एग्जांपल ले सकते हैं, या ऐसे देखो, सपोज़ करो कि एक मिरर ऐसे है, ठीक है। अब जो लाइट रे है वो ऐसे इंसिडेंट हुई है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है, सच दैट ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो जाहिर है फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो विल बी 60 डिग्री। ये लाइट रे ऐसे निकल गई। अब पूछा गया व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो अब देखो टोटल ओरिजिनल पाथ क्या था? ओरिजिनल पाथ ये था, ठीक है, और गई ऐसे है। ये एकदम एक्यूरेट मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ये देखो लग रहा है ये 90 लग रहा है, जबकि है 120, तो मैंने 60 से कम बनाया है, ठीक है। तो द आइडिया इज़ कि ओके, डायग्राम थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक मिनट। तो अगर इफ दिस हैज़ टू बी 120, so this should go something like this, है ना। ये नॉर्मल है, ये 60 है, तो ये भी 60 है, ठीक है। तो ये जो टोटल एंगल है ये 120 है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हुआ?
180 माइनस 120 60 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री। ओरिजिनल डायरेक्शन ये, रिफ्लेक्शन की वजह से डायरेक्शन ये, ओरिजिनल डायरेक्शन से 60 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गया और ऐसे गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री, ठीक है। अब और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये मिरर ऐसा है और लाइट रे ऐसे फॉल किया, ठीक है। अगर ऐसे परपेंडिकुलर फॉल करेगी तो वापस जाएगी, तो ऐसे वापस लौट गई, ठीक है। रे जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में वापस लौट गई। तो अब देखो, मिरर नहीं होता तो किधर जाती, मिरर नहीं होता तो ऐसे जाती, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। और मिरर होने की वजह से किधर जा रही है, ठीक है ना, मिरर होने की वजह से इधर जा रही है। तो ओरिजिनल डायरेक्शन है ये, ओरिजिनल डायरेक्शन है ये, और मिरर होने की वजह से जा रही है कैसे, ऐसे। इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री है भाई। उसी चीज़ को एक्सटेंड कर दिया, है ना। अगर रे मिरर से रिफ्लेक्ट होके 90 डिग्री पर जाती तो एंगल ऑफ डेविएशन 90 होता। अब इसी मिरर को मैंने ऐसे कर दिया, अब ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे ही जा रही है, ठीक है। तो ये जो रे थी ऑलरेडी 90 डिग्री डिफ्लेक्शन था, फर्दर 90 डिग्री और बढ़ गया, टोटल 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हो गया। सो एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री। अपने पाथ से 180 डिग्री डेविएट हो गई, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल हमने देखा होगा, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। लाइट रे पड़ी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेकंड रिफ्रैक्शन। सो पहला रिफ्रैक्शन एयर से ग्लास, सेकंड रिफ्रैक्शन ग्लास से फिर से एयर, सेकंड रिफ्रैक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। जितना बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हुई थी उतना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। क्यों? क्योंकि सेम वो दो मीडियम इन्वॉल्व है ना, यहाँ भी एयर टू ग्लास था, तो एयर से जब ग्लास में गई तो जितना बेंड हुई थी, ग्लास से जब एयर में जाएगी तो उतना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ जाएगी। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो इमरजेंट रे निकली है, ये एक्चुअली ये जो इंसिडेंट रे है इसके पैरेलल निकलेगी। तो इसको अगर तुम करोगे, आगे बढ़ाओगे, तो जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी, चलो डॉटेड नहीं सॉलिड ही कर देते हैं कि ऑलरेडी हाईलाइटर तो यूज़ कर ही रहे हैं। ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल निकली इमरजेंट रे। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर 0 है, क्योंकि जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में ही फाइनली जा रही है। इस ग्लास स्लैब के होने की वजह से रे की डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, इसके पैरेलल ज़रूर आ गई पर डायरेक्शन तो वही है ना भाई। ये और ये पैरेलल हैं पर डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच एंगल 0 है, अनडेविएटेड, नो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन 0। एक बार ऐसे ही जेई में क्वेश्चन पूछ दिया गया था इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, एंगल ऑफ डेविएशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे बोला गया था कि ये ग्लास स्लैब है और बोला गया कि यहाँ से एक लाइट रे ऐसे पड़ रही है और बोला गया ये है अल्फ़ा, अल्फ़ा को नाम दिया गया एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। अब बोला गया कि जब ग्लास स्लैब से निकल के आएगी तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कितना होगा। तुमने कहा ठीक है भाई, प्लॉट करते हैं, बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ भी बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, जितना बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल उतना ही बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उतना ही बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मेरे को पहले से पता है कि ये ए बी है और पी क्यू है, ये पैरेलल है, करेक्ट, और ए सी है और आर एस है, वो भी पैरेलल है, करेक्ट। ये तो हम इससे पढ़ चुके हैं ना ग्लास स्लैब वाले की प्रॉपर्टी से।
अरे जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जो फाइनली ये जो दो रेज निकलेंगी इनके बीच, भाई ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इन दोनों के बीच में जब एंगल अल्फ़ा है तो इन दोनों के बीच में भी एंगल अल्फ़ा ही होगा। तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस will be alpha only after the beam comes out of the slab, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? अब हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं भाई। इसका जो सबसे ज़्यादा जो तुम यूज़ देखोगे वो देखोगे रिफ्रैक्शन वगैरह में, बट इन जनरल जैसा कि हमने देखा कहीं भी यूज़ हो सकता है। सो लेट्स से रिफ्रैक्शन में यूज़ देख लेते हैं, मेन जो यूज़ है। लेट्स से लाइट रेज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये लाइट रे पड़ी, ये नॉर्मल है, तुमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब तुम देखो, जब भी मैं ड्रॉ करता हूँ पहले मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि अगर अनडेविएटेड होती तो कोई ऐसे जाती। अब जब हम कहते हैं बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू, अगर वो बेंड नहीं करती तो ऐसे जाती। अब यहाँ से इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। और किस नॉर्मल की बात कर रहे हैं? जो सेकंड मीडियम में है, क्योंकि अभी लाइट रे सेकंड मीडियम में है ना, तो इस नॉर्मल की बात नहीं करेंगे। ग्लास में जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड होती है, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया डायग्राम। तो अब देखो ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी? ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, ठीक है। तो उससे कितना बेंड हो गई भाई? इतना बेंड हो गई। तो ये एंगल क्या है? ये एंगल ऑफ डेविएशन है। इसको कैसे निकालें भाई? देखो ये लाइन देख रहा हूँ, ये लाइन कौन सी है? ये ओरिजिनल डायरेक्शन की लाइन है और ये नॉर्मल है। तो अगर ये आई है पूरा, तो ये पूरा आई होगा, और इतना तो आर है, तो डेल्टा की वैल्यू आई माइनस आई आर हो गई। डेल्टा की वैल्यू आई माइनस आर, ठीक है ना। अब हम आते हैं, ये था रे टू डेंस। अब डेंस टू रेयर ले लो, ठीक है भाई। ये इंटरफेस है, ये लाइट रे पड़ रही है, ये डेंस है, ये रेयर है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट it will go away from the normal. Which normal? This normal. So away from the normal. तो as a result angle of refraction is greater than angle of incidence. अब यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालें? ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी? सेम फंडा, सब जगह एंगल ऑफ डेविएशन है, सेम फंडा। ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी भाई? ओरिजिनल डायरेक्शन ये है ना। इसको मैं इससे बना देता हूँ, ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो इसी डायरेक्शन में जाती रहे। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे ऐसे ही जाती। मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट रे कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो कितना डेविएट हुई? इस तरफ डेविएट हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और कितना? ये एंगल डेल्टा है। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे? अब देखो पूरा एंगल तो आर है, और उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो मुझे डेल्टा मिल जाएगा। ये एंगल कितना है? ये एंगल उतना ही जितना आई है भाई। देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है भाई। दो लाइनें अगर ऐसे हैं तो ये और ये एंगल बराबर है ना। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है ना। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर आर माइनस आई हो गई, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रिज्म हो गया, जिसमें रियली आपको डेल्टा पूछा जाएगा मोस्टली। अब इसमें दोनों रिफ्रैक्शन होते हैं। एक लाइट रे पड़ी, ये एयर है, ये ग्लास है, ये फिर एयर है। तो पहला रिफ्रैक्शन एयर टू ग्लास। तो ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या हैं? इंसिडेंट रे, फिर तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तुमने क्या किया? नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू व्हाट? टू इंटरफेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू इंटरफेस।
इंटरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और नॉर्मल जो ड्रॉ करना है एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट पर रे फॉल कर रही है इस पर। ठीक है भाई, हो गया, नॉर्मल हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है भाई। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट जाती तो कैसे जाती, ऐसे जाती। स्ट्रेट जाती तो कैसे जाती, ऐसे जाती। इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लो भाई, बेंड कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये रे इसके पैरेलल सी लग रही है, पर ज़रूरी नहीं है। ये जो सेकंड रे है इसको रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो, है ना। तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गए भाई। तो अब देखो, एक काम करते हैं, इसको अब हम आर बोल देते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ मिल गया। तो इस पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ करो, क्योंकि फिर रिफ्रैक्शन होना है। तो अब क्या है, ग्लास टू एयर, रे टू डेंस, तो इट शुड गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन ये है। नॉर्मल कहाँ है, यहाँ नॉर्मल है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे होगा भाई, ऐसे होगा। कितना अवे वो तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब देखो, अब इसमें 3 एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन जिसको हम डेल्टा 1 कहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन जिसको हम डेल्टा 2 कहते हैं। पहला रिफ्रैक्शन एयर टू ग्लास, दूसरा रिफ्रैक्शन ग्लास टू एयर। ठीक है, एंड देन देयर इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्रिज्म। फॉर प्रिज्म मतलब ओवरऑल। ठीक है, अब देखो ओवरऑल एंगल ऑफ डेविएशन, पहला एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं हमको पता है। तो ओरिजिनल पाथ ये है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे गई, तो डेल्टा 1 तो ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, सेकंड रिफ्रैक्शन पे देखते हैं। ओरिजिनल पाथ क्या था, ये था, और रिफ्रैक्शन की वजह से इधर गई, तो ये ज़ाहिर डेल्टा 2 होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो रे है इसको थोड़ा पीछे ले लो। जो इमरजेंट रे है उसको पीछे लिया, यहाँ पर मिली। अब तुम देखो, ये लाइन, ये ओरिजिनल पाथ था और ये फाइनली निकलती है। तो अगर ये डेल्टा 2 है तो ये भी डेल्टा 2 है भाई। 2 लाइनें हैं, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, डेल्टा 2 है। अब देखो, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 तो आ गया। अब ओवरऑल एंगल ऑफ डेविएशन वो कैसे निकाला जाएगा भाई। अगर प्रिज्म नहीं होता तो रे कैसे जाती, रे ऐसे जाती। तो इसको तुम बना लो। अब प्रिज्म के होने की वजह से रे कैसे जा रही है, रे ऐसे जा रही है। तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल है। इस एंगल को हम डेल्टा बोलते हैं, ओवरऑल एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ यू कैन सी दैट, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो डेल्टा है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। सो डेल्टा इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सो डेल्टा विच इज टोटल डेविएशन फॉर द प्रिज्म इज इक्वल टू डेविएशन एट फर्स्ट इंटरफेस प्लस डेविएशन एट सेकंड इंटरफेस। वो जो कॉमन सेंस भी है भाई, ये लाइट रे ओरिजिनल डायरेक्शन में जा रही थी, है ना, इतना बेंड हुई, ओरिजिनल डायरेक्शन से इतना बेंड हुई। अब फिर स्ट्रेट जा रही थी, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर इस डायरेक्शन से इतना बेंड हुई। तो जो टोटल बेंड हुई है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 तो हो ही जाएगा भाई, है ना भाई। एक रे है, पहले इतना बेंड हुई, फिर दोबारा बेंड हो गई, तो टोटल डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो गया ना। ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन। इसके बाद किसी भी सिचुएशन में एंगल ऑफ डेविएशन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है।